डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ पे बच्चों एक लाइन ड्रॉ की गई है डी ई। इफ अ लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, यहाँ पे डी पैरेलल बी सी है, डी पैरेलल बी सी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे डी पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट ई पे है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन ये है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। कन्फर्म है? थ्योरम फिर से सुन लीजिए। थ्योरम है कि एक लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन खींची जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक साइड, यह एक साइड है ट्रायंगल का बी सी, ट्रायंगल का एक साइड बी सी है। इस बी सी के पैरेलल एक, ठीक है, लाइन खींची जाती है जिसका नाम डी ई है। इस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसका नाम डी ई है, और उसमें कह रहा है कि इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड से, जो अदर दो साइड है, एक साइड ये हो गई और बाकी साइड का नाम ए बी है और ए सी है। एक साइड आपकी बी डी बी सी है जिसके पहले डी खींचा गया, तो बाकी जो अदर साइड्स है ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे, यानी डी पे और ई पे। तो क्वेश्चन ये है कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये दो साइड जो ए बी और ए सी है दो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए डी ई मिल रहा है। इस ट्रायंगल ए डी ई का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एन, ट्रायंगल ए डी बेस पे ई एन एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमने ड्रॉ ई एन, ठीक है, ऑन बेस ए डी परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ई एन ऑन बेस ए डी, एंड इन द सेम वे हमने ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे? ए ई बेस पे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू, अब बेस क्या है बच्चों? ए डी, 1/2 ए डी बेस हो गया, इंटू हाइट क्या है आपका? ई एन लिखिए या एन ई लिखिए। क्लियर? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल, बी डी ई जब एरिया निकालेंगे तो ये आपका बी डी बेस बन जाएगा। बी डी आपका क्या बनेगा? बेस, और ई एन आपका 1/2 बी डी इंटू ई एन। क्लियर? अब इसका ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी जब लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इंटू ई एन अपॉन बी डी इंटू ई एन करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया
ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा ADE आपका 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू आल्सो EN। क्लियर? अब यहां पे क्या देख रहे हैं? EN 1/2 आपको मिला क्या? AD अपॉन BD या DB, AD अपॉन DB या BD जो भी, AD अपॉन DB। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, अगर AE को हम बेस मान रहे हैं क्योंकि वहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन है DM, इसी को हम जहां पे AD इंटू EN कहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए, वहीं पे हम कह सकते हैं हाफ AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM। और इसके लिए भी कह सकते हैं BDE की जगह पे हम DCE, जब DCE लेंगे वहां पे भी हम कह सकते हैं कि हाफ EC इंटू DM, ताकि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC मिल जाए। क्लियर है? अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। बोलिए बच्चों, हम एरिया ADE को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपका ये भी मिट गया। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल, चूंकि AE भी बेस है 1/2 बेस इंटू हाइट, अब AE ले लेंगे। ठीक है, AE इंटू DM, बोलिए AE इंटू DM, AE इंटू DM। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल 1/2 बेस आपका EC है या CE, बोलिए EC इंटू DM, EC इंटू DM। अब क्या करेंगे? इसका रेशियो ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, मिला क्या आपको? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर? ये AE अपॉन EC और यहाँ पे AD अपॉन DB। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सीन्स यहाँ मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सीन्स DBE, याद रखिएगा DBE या BDE एंड ट्रायंगल DEC, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है BDE और ये ट्रायंगल DEC या CDE, ये दोनों ट्रायंगल बोथ स्टैंड ऑन DE, दोनों DE पे खड़े हैं, बोथ स्टैंड ऑन DE एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों इसके पैरेलल लाइंस के बीच में है। सो इट्स एरिया विल बी सेम,
तो यहाँ पे लिखेंगे सीन्स बी डी ई, ये ट्रेंगल, सीन्स ट्रेंगल बी डी एंड ट्रेंगल बी डी हो गया डी ई सी बोथ स्टैंड ऑन द सेम बेस दैट इज DE, same base that is DE and lie LIE sorry and lie between same parallel lines, same ये parallel lines से। so area of triangle BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल टू DEC, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, जब दोनों का एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यहाँ पे देखें ना, BDE भी देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों जब आपस में सेम होगा तो मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, नंबरेटर सेम हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे AD अपॉन DB, हैंस AD अपॉन DB इक्वल से AE अपॉन EC, ये क्लियर है, बोलिए। क्योंकि जब ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, तो ये ADE अपॉन ADE ये इक्वल हो जाएगा किसके, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के। देखिए मैं फिर से इसको जूम दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ तक आप प्रूव किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल AD अपॉन DB, और दूसरे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, क्लियर, DEC। यहाँ पे आपने लिखा कि सिंस ट्रायंगल BDE and triangle BDE and DEC both stand on the same base that is DE and lie between the same parallels DE BC, उसमें दोनों के बीच में आ रहे हैं और एक ही बेस पे खड़े हैं, तो इट्स एरिया विल बी सेम, उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। जब ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये BDE और DEC दोनों जब इक्वल हैं तो ये सेम हो गए, BDE यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ADE, मान लीजिए जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यानी 1/2 ये भी हो जाए और 1/2 ये भी जाए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी AD अपॉन BDE और DE अपॉन DEC ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1, क्लियर। क्योंकि BDE और DEC ये दोनों सेम हैं और ADE और ADE तो सेम तो है ही है, ADE और ADE ये भी ADE है और ये भी ADE है, ये दोनों सेम है, और BDE पे DEC ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। जब दोनों सेम हो जा रहे हैं तो ADE अपॉन DEC इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल ADE अपॉन DB, और ये इधर आ जाएगा बटा, अगर बटा करना चाहते हैं ठीक है, या इसको सेम करना चाहते हैं तो AD अपॉन DB अपॉन
ए अपॉन ए सी, ये जाके इंटू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जब ये पूरी वैल्यूज़ 1 है, ठीक है, दोनों का अगर अपॉन हम करेंगे, इसका अगर अपॉन करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए अपॉन ई सी, ये जाके इसमें इंटू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है ए अपॉन ई सी के। क्लियर? देखो बच्चों, थ्योरम 6.2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी। इसमें राइटर कह रहा है कि इफ अ लाइन, अगर कोई एक लाइन डिवाइड करती है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी दो साइड को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये राइटर बोल रहा है कि अगर कोई एक लाइन है, जैसे लाइन क्या है आपका डी, डी एक लाइन है, वो ए बी सी को दो पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट करके दो पार्ट में डिवाइड करती है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो कह रहा है कि ट्रायंगल एक लाइन है जो किसी दो साइड को, ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में, यानी ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू आए सपोज दैट 1/2, तो सेम 1/2 ए अपॉन ई सी की भी आनी चाहिए। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो देन द लाइन इज पैरेलल। तो ये लाइन जो है डी वो किसके पैरेलल होगी? टू द थर्ड साइड बी सी, आपकी थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। अगर कोई एक लाइन किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यहाँ पे डी एक लाइन है जो एल का इसको सिंबल दिया गया है। अगर ये लाइन ए डी बी और ए ई सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये डी जो है थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे दिया गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? डी पॉइंट पे, एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, सच दैट, ऐसे कर रहा है सच दैट ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी टू प्रूव डी पैरेलल बी सी। प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी, तो कंफर्म है कि डी पैरेलल बी सी है। अब हम लेट करेंगे कि मान लो लेट डी नॉट बी पैरेलल टू बी सी, डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है, तो देन देयर मस्ट बी है अनदर लाइन, तो कोई दूसरी लाइन होगी, कोई दूसरी रेखा होगी जो क्या नाम है, दूसरी लाइन होगी थ्रू डी से हम खींचेंगे विच इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने डी एफ, डी यहाँ पे, यहाँ गलती से ई लिख गया बच्चों, ये एक्चुअल में ये क्या है आपका? डी एफ है आपका, ये डी एफ है, डी एफ है। तो लेट डी नॉट बी पैरेलल टू बी सी, मान लीजिए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, तो देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, कोई दूसरी लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू बी सी, जो बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने मान लिया कि वो लाइन क्या है? डी एफ है। डी एफ जो है मान लीजिए बी सी के पैरेलल है। तो जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करिए, तब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। बट वी आर गिवन, लेकिन हमें दिया गया है क्या? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी दिया गया है। तो ए डी अपॉन डी बी यहाँ पे और ये ए डी अपॉन डी बी यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो जब सेम हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी ये इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, ए एफ अपॉन एफ सी के। अब हम इसमें क्या करेंगे? ए एफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। तो ए
अपॉन ई सी प्लस 1, ये इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। जब ऐड करेंगे तो बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी है ना, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ये इक्वल होगा ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अब यहाँ दे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी को आप लिखेंगे ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन बोलिए ई सी, और इक्वल होगा ए एफ प्लस एफ सी, ये भी ए सी के इक्वल होगा, ए सी अपॉन एफ सी। अब क्या करेंगे, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी, तो दिस विल गिव एफ सी इज इक्वल टू ई सी। एक्चुअल में इससे पहले आप ये समझ लीजिएगा 1 अपान ये ई सी इज इक्वल टू 1 अपान एफ सी है, 1 अपान एफ सी, तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ कॉन्साइड ई, ये तभी मुमकिन है जब एफ जो है ई पे कॉन्साइड कर जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ कॉन्साइड, ठीक है, ऑन ई या कॉन्साइड ई, जब ई पे एफ जो है ई पे आके पड़ जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो हेंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तभी पॉसिबल होगा जब डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के।